यार कुछ दिनों से ट्रेंड चला हुआ है ग्रेटर नेपाल के बारे में। और ग्रेटर नेपाल के बारे में कई सारे लोगों का ये मानना है कि यार ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अभी एग्जिस्ट क्यों नहीं करता था? क्योंकि इन्होंने उसके मैप नहीं देखे, इनको उसकी हिस्ट्री नहीं पता। तो तभी कई सारे इंडियन और पाकिस्तान के लोग भी यही कह रहे कि यार ग्रेटर नेपाल नहीं था। बट जबकि आधे लोग ये मान रहे कि ग्रेटर नेपाल था और आधे मानने से इनकार कर रहे। अब ये क्यों ये बात करे कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा था? क्योंकि इन्होंने कभी मैप नहीं देखे, कभी हिस्ट्री नहीं देखी, कभी इन्होंने वीडियो नहीं देखी, कभी इनको जानने को ही मौका नहीं मिला, तो तभी ये ऐसी बात करें। तो चले हम आपको आज बताते हैं कि ग्रेटर नेपाल क्या था, क्या है और आगे इसके लाएमल क्या हो सकती है, इंडिया के लिए भी क्या हो सकती है और नेपाल के लिए क्या हो सकती है। चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलिए मैं आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ ग्रेटर नेपाल के बारे में। तो हो सकता है कि उसके बाद आप लोग ये मानने को तैयार हो जाए कि ग्रेटर नेपाल कभी एग्जिस्ट करता था, करता है और आगे हो सकता है कि करता रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बात बता दूं कि जब हिंदुस्तान पे अंग्रेजों ने कब्जा किया तो कब्जे से पहले एक ग्रेटर नेपाल हुआ करता था। जैसे इंडिया कभी जो था वो डिवाइड नहीं हुआ था, अनडिवाइडेड इंडिया था उस टाइम पे। तो अनडिवाइडेड इंडिया में क्या था कि अनडिवाइडेड नेपाल भी था। ये बात आप जरा गौर से सुने तभी आपको समझ आएगी, और तो वरना नहीं आएगी आप समझ, फिर आप कंफ्यूज होते जाएंगे। अब अनडिवाइडेड इंडिया और अनडिवाइडेड नेपाल में काफ़ी डिफरेंस है। नेपाल को उस टाइम पे ग्रेटर नेपाल कहते थे, जो आज के टाइम पे भी इस नक्शे की वजह से, इस मैप की वजह से काफ़ी वायरल हुआ है। अब आप जब इसको देखेंगे तो आपको एक क्लियर बॉर्डर नज़र आएगा कि यार इंडिया के उत्तराखंड, बिहार और कई सारी और जगहें जो बॉर्डर के पास थी, जिसमें लेपु लेक, लिम्पियादुर और काला पानी, ये जगह भी नेपाल की थी। जबकि ग्रेटर नेपाल जब खत्म हो तो उसके बाद ये जगह नेपाल के पास नहीं रही। ये बात आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने नेपाल के ऊपर लड़ाई की, लड़ाई जब हारे उसके बाद उन्होंने कुछ मुआहदा किया। मुआहदा कौन सा था? सुगोली की संधि या सुगोली की ट्रीटी। ये संधि जब हुई या ट्रीटी जब हुई तो वो 1816 से 1817 के बीच में हुई। अब 1816 से 1817 से पहले की बात हम जब करें तो एक ग्रेटर नेपाल हुआ करता था और एक उस टाइम पे एक अनडिवाइडेड इंडिया भी था। अब इंडिया जो था वो अनडिवाइडेड था, उसमें पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था, भूटान था, इंडिया था और कई सारे और देश थे। सही है, तो इसमें अनडिवाइडेड था। अब जब हम इसी चीज़ को देखते हैं कि अनडिवाइडेड इंडिया और अनडिवाइडेड नेपाल, तो इंडिया तो बाद में आज़ाद हुआ है ना, बाद में वो डिवाइड हुआ। पहले नेपाल डिवाइड हुआ, नेपाल से कई सारी जगह ली। अब ये जो ट्रीटी हुई है, जो सुगोली की संधि हुई, उसमें क्या हुआ? उसमें ये बात हुई कि भाई ये जगह हम आपसे ले रहे हैं, जब हम वापसी हिंदुस्तान से जाएंगे तो आपको ये सारी जगहें दे देंगे। अंग्रेज़ों ने ये बात की थी बट वो नहीं हुआ, नहीं दी उनको ये जगह। अब वो जगह जितनी थी वो इंडिया को चली गई। उत्तराखंड, बिहार और कई सारी और जगह थी, ये बाद में इंडिया को जा मिली। अब इस टाइम पे जब एक ग्रेटर नेपाल था तो उस टाइम पे अखंड भारत भी था। हम मान सकते हैं कि अखंड भारत था, बट इनकी लाएमल आगे आने वाले टाइम पे भारत का ये कहना है कि हम अखंड भारत को दोबारा बनाएंगे, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करेंगे, नेपाल पे भी। अब हम यहाँ पे ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे ग्रेटर नेपाल था। अब ग्रेटर नेपाल अंग्रेजों की लड़ाई के बाद ही खत्म हुआ है। जब अंग्रेज नए नए इंडिया आए थे, हिंदुस्तान आए हुए थे, तब उस टाइम पे एक अखंड भारत भी था, इस टाइम पे ग्रेटर नेपाल भी था। तो अखंड भारत भी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि अखंड भारत नहीं था तो फिर ये हम नहीं कह सकते कि डिवाइडेड इंडिया कैसे डिवाइड हुआ। सही है, तो अनडिवाइडेड इंडिया तब डिवाइड हुआ जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे, और अनडिवाइडेड नेपाल तब डिवाइड हुआ जब अंग्रेज आए। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अंग्रेज जब आए तो वो नेपाल पे भी कब्जा करना चाह रहे थे, वो कब्जा नहीं कर पाए गोरखाओं की वजह से। फिर क्या हुआ था कि जिनके बीच में सुगोली की संधि हुई, संधि के बाद उन्होंने कुछ जगह नेपाल से ली। जब आ गए थे तो इन्होंने नेपाल के टुकड़े कर दिए, नेपाल से कई सारी जगह ले ली। जब वो वापसी जा रहे थे तो फिर उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए। इस चीज़ में हम जरा गौर करें, ये चीज़ जरा डिफरेंस थी। इस चीज़ को जब आप समझेंगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि यार सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, बट हम उस टाइम पे नहीं थे, तो हम नहीं कह सकते कि यार एग्जिस्ट करती या नहीं करती। जो हिस्ट्री बताती है वो हिस्ट्री यही बताती है कि यार ग्रेटर नेपाल था, और अभी जो नक्शे की वजह से इतना वायरल हुआ है, तो उसके लिए तभी मैं आपके साथ बात कर रहा था कि ग्रेटर नेपाल था। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।